फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। बेसिकली लेक्चर को आने में थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मैं डील कर रहा था। तो चलिए फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। एंड जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था, डाटा टाइप जो भी हमने यहाँ पे ये डाटा टाइप पढ़े हैं ना आप लोगों के सामने, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, यूजेस लिख कर लाएँगे। तो आज हम सभी इनके क्या करने वाले हैं, यूजेस पढ़ने वाले हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इनका रियल वर्ल्ड में क्या है, काम है, जिससे आप लोग क्या कर सको, इनको बहुत अच्छे से क्या कर सको, समझ सको। इसी वजह से मैं इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी क्या करके ला चुका हूँ, लिख के ले आया हूँ, जिससे आप लोगों को इन्हें क्या रहे, समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है? सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है? सो आप लोगों ने बेसिकली लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया था। ठीक है? स्ट्रिंग तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है? तो हम लोग स्ट्रिंग के यूजेस के बारे में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। स्ट्रिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? स्ट्रिंग में आता है नेम, ठीक है? मैसेज या फिर टेक्स्ट, ठीक है? सो स्ट्रिंग का यूज़ कहाँ पे होता है? सो स्ट्रिंग का यूज़ होता है बेसिकली, अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करो, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अपना नेम लिखते हो, ठीक है? वो क्या है? वो एक्चुअली में क्या है आपका, बेसिकली जो यूज़र नेम है या फिर जो आप अपना नेम लिखते हो या फिर जो आप लोग अपने चैट पे मैसेजेस लिखते हो, ठीक है? या फिर जो आप प्रोडक्ट का टाइटल पढ़ते हो, वो सब क्या है? वो सब बेसिकली एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली टेक्स्ट आते हैं, नेम आते हैं, मैसेज आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? स्ट्रिंग ही होती हैं, ठीक है? आप जिस भी वेबसाइट के अंदर अपना नेम, यूज़र नेम, आप अपनी एंट्री डिटेल्स फिल करते हो, वो किसके फॉर्मेट में भरी जाती हैं? वो बेसिकली उनका डाटा टाइप क्या होता है? उनका डाटा टाइप स्ट्रिंग होता है, ठीक है? उसके बाद नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं, तो नंबर का बेसिकली जो आपका एज होता है, जो आपका बिल होता है, जो आपके मार्क्स होते हैं या फिर जो गेम स्कोर होता है ना, ये वो बेसिकली किसमें होता है? वो बेसिकली नंबर्स में हम क्या करते हैं? डील करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट आप लोगों को ये बताना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, वो हम लोग बेफालतू में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग जो भी हम लोगों ने डाटा टाइप यहाँ पे सीखे हैं इतने सारे, ठीक है? इनका कहीं न कहीं पे हमारा क्या है, एक्चुअल में यूज़ है। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद अब हम बात कर लेते हैं बुलियन के ऊपर। बुलियन क्या होता है? बुलियन का देखो मैंने बता लिया था कि बुलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स में हम क्या करते हैं, डील करते हैं। तो अब बुलियन का कहाँ पे यूज़ होता है? तो बुलियन का है ना बहुत जगह पे यूज़ होता है। कैसे? बेसिकली जो यूज़र लॉगिन है ना, आप लोग या तो जब आप लोग अपनी यूज़र डिटेल फिल करते हो, तो यूज़र लॉगिन में एक ही चीज़ आती है, या तो आप लॉगिन हो या तो आप नहीं हो, ठीक है? 2 एक ही चीज़ आ रही है। ऐसा तो नहीं होता कि आप 5 मिनट के लिए लॉगिन थे, फिर आप डी-लॉगिन हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। या तो आप किसी वेबसाइट में लॉगिन होंगे या तो आप किसी वेबसाइट में लॉगिन नहीं होंगे, ठीक है? सो उस जो आपका वेबसाइट का जो लॉगिन का जो फंक्शन है, ठीक है? वो किसके लॉजिक पे बेस है? वो पूरा का पूरा बुलियन पे बेस है। क्यों? क्योंकि या तो आप लॉगिन होगे या तो आप लॉगिन नहीं होंगे, ठीक है? सिमिलरली आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करा होगा, ठीक है? जब भी आप अपना पासवर्ड डालते हो तो या तो आप पासवर्ड डाल दोगे, ठीक है? सो आप बेसिकली अपनी आईडी में लॉगिन होगे या तो फिर आप नहीं होगे, ये इसके बीच में कुछ नहीं आता, ठीक है? आपने पासवर्ड डाला तो आप बेसिकली अपनी आईडी में लॉगिन कर जाओगे, आपने पासवर्ड नहीं डाला तो आप अपनी आईडी में लॉगिन नहीं करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है? सो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसका यूज़ किया जाता है? बुलियन का यूज़ किया जाता है, ठीक है? सिमिलरली जो आपकी लाइट्स हैं, ठीक है? आपका जो स्विच है, ठीक है? आपने स्विच को जब ऑन करा तो स्विच से लाइट ऑन ही होगी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट के लिए लाइट ऑन थी, फिर 5 मिनट बाद लाइट ऑफ हो गई, ऐसा नहीं होता ना। बेसिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, तो ये बेसिकली जो हमारा ये जो फंक्शन है लाइट ऑन होना, ठीक है? आप लोगों ने फ़ोन पे मतलब आप लोगों ने कोई सा भी यूपीआई मेथड करा होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, आप लोगों ने किसी भी तरीके का यूज़ करा होगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आपने कुछ भी यूज़ करा होगा। सो बेसिकली वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों ने जब आप लोग पैसे भेजते होंगे तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पैसे जा सकते हैं या तो पैसे नहीं जाएँगे, ठीक है? ना जाने के कुछ रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके अकाउंट में पैसे ही ना हो, ठीक है? या तो आपने मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन धीरे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? या तो मतलब आप जिस अकाउंट में भेजना चाह रहे हो वो अकाउंट बंद है, या तो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है? मतलब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पैसे जाएँगे या तो आपके पैसे नहीं जाएँगे। इसके बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तीसरी पार्टी को क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए, ठीक है? तो यहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है? बुलियन का यूज़ किया जाता है। या तो पैसा आपके जाएँगे या तो पैसा आपके नहीं जाएँगे। लाइट्स में भी किसका यूज़ किया जाता है? बुलियन वाले लॉजिक का यूज़ किया जाता है। या तो जब आपने स्विच ऑन करा तो या तो लाइट चालू होगी या तो लाइट बंद होगी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली बुलियन वाला लॉजिक, ठीक है? सो अब उसके बाद हम लोग किसके ऊपर बात कर लेते हैं, नल के ऊपर बात कर लेते हैं। नल क्या होता है? नल बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया था, इनिशियली क्या होता है, खाली रहता है। हम जानबूझ के क्या करते हैं, इसको खाली रखते हैं, ठीक है? सो ये बेसिकली क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका यूज़ करा जाता है बेसिकली लोडिंग स्क्रीन में, ठीक है? जो आप लोगों पर लोडिंग टाइम दिखाया जाता है ना, लोडिंग स्क्रीन में आप लोगों ने कोई गेम खेला होगा तो गेम लोड होता है ना, ठीक है? वहाँ पे गेम की लोडिंग होती है, तो वहाँ पे इस नल का क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। नल को स्टार्टिंग में जब भी आपका गेम लोड होता है तो गेम हमेशा 0 से लोड होता है, ठीक है? सो 0 हमेशा 0 क्या डिफाइन कर रहा है? 0 डिफाइन कर रहा है कि वो क्या है, खाली है, ठीक है? तो हमेशा खाली से क्या हो रहा है, वो भर रहा है, ठीक है?
तो ये होता है क्या हमारा नल, ठीक है। नल में मैंने आप लोगों को नल के बारे में अभी क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। यूजर का एड्रेस बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। और मतलब एम्प्टी स्लेट्स जो आप लोगों के, जो भी आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे जो एम्प्टी स्लेट्स, एम्प्टी स्टेट्स होती हैं, उनके लिए भी वहाँ पे भी किसका यूज किया जाता है, नल का यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने काफी बार ऑनलाइन फॉर्म्स भरे होंगे, ठीक है, आपने से मैक्सिमम लोगों ने। तो वहाँ पे भी आप लोग कई सारी चीजें क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, ठीक है, जो कि इतना मतलब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उस केस में भी बेसिकली आप लोग किसका यूज करते हो, नल का यूज करते हो, ठीक है। नल हमेशा क्या रहता है, नल के बारे में एक चीज याद रखना, नल देखो, नल को हम खाली छोड़ सकते हैं, मतलब नल के अंदर कभी भी प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस नहीं आती, ठीक है। आपका यूजर नेम आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप अपना पासवर्ड खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो यूजर नेम आप खाली नहीं छोड़ सकते, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ कहीं कहीं जगह पे आप खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मेजरली आप लोग अपने यूजर नेम कभी खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो यूजर नेम का जो सेक्शन होता है उसमें आप कभी भी देखोगे वहां पे नल वाला लॉजिक, वहां पे नल वाला डाटा टाइप नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यूजर नेम एक रैंडम और एक रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक मस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी, किसी भी इंटरनेट एक्सेस वर्केबल चीज के लिए आपको अपना यूजर नेम तो देना ही देना पड़ता है, ये प्राइमरी कंडीशन है। तो वहां पे यूजर नेम में हम कभी भी नल का यूज नहीं करते, हम यूजर नेम को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, भले आप कोई सा भी यूजर नेम दो, भले आप कार्टूनिश यूजर नेम दे दो, कोई सा भी यूजर नेम दे दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नल, ठीक है। अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड वो होता है जिसकी वैल्यू भी नहीं दी गई है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। वेरिएबल बनाए पर वैल्यू बाद में डालना है, ठीक है। इसको समझो, ये वाले एग्जांपल को समझो, ठीक है। फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे, ठीक है, या एपीआई से रिस्पॉन्स ना है, ठीक है। इसके बारे में आप जरा ध्यान से समझो। एपीआई से रिस्पॉन्स ना है मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी बेसिकली वेबसाइट क्या हो, लोड ही ना हो, ठीक है। मतलब और वेरिएबल बनाना पर उसमें वैल्यू ना डालना, ये बेसिकली आपका पर्सनल कॉल हो सकता है। आपने वेरिएबल बनाया लेकिन आपने उसमें क्या करा, वैल्यू ऐड नहीं करा, ठीक है। सो अनडिफाइंड बेसिकली आपके पर्सनल कॉल नेचर को क्या करता है, डिफाइन करता है। बेसिकली आपने लेट्स सपोज करो आपने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ठीक है। उसके अंदर आपने कोई वैल्यूज नहीं पुट करी, ठीक है। ये तो वो क्या होगा, वो अनडिफाइन होगा, ठीक है। आपने वैल्यूज नहीं पुट करी तो इसमें इसमें बेसिकली आपको कोई लॉस है क्या? नहीं। ये आपकी मर्जी थी ना, ठीक है। लेट्स सपोज करो आप क्या कर रहे हो, आप एक कोड लिख रहे हो तो उसमें बेसिकली आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल में आप लोगों ने क्या करा, आपने इस वेरिएबल के अंदर बेसिकली क्या करा, आपने इसके अंदर कोई वैल्यूज को क्या करा, पुट ही नहीं करा, ठीक है। सो जब आपने वैल्यूज को पुट नहीं करा तो ये बेसिकली आपकी मर्जी, ठीक है। ये बेसिकली आपकी मर्जी रहेगी कि आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो या ना करो, ठीक है। आपका कॉल रहता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं रहती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या एग्जांपल जो कि हम लोगों ने क्या करे थे, पढ़ रखे थे। ये देखो, ये सारी चीजें ना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या करी है, पढ़ रखे हैं। इसी वजह से आज इनका जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में इनके यूजेस वगैरह जानना जरूरी थे, वरना आप लोगों को लगता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इनके यूजेस हमने क्या करा, आज जान लिया। अब चलो इसके बाद की चीजें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डील करते हैं। अब हम लोग इनके नेक्स्ट चीजें क्या करने वाले हैं, इनके बाद की चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक्स, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अभी अब आप लोग एक काम करो, अब आप लोग यहाँ पे एक काम करोगे, यहाँ पे अब आप लोग एक नई फाइल बनाओगे, ठीक है। नई फाइल को आप लोग क्या रखोगे, नई फाइल का अब आप लोग नाम रखोगे ऑब्जेक्ट। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट जेएस लिख दिया, ठीक है। एंड अब जरा इसको भी क्या कर लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली अब आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली रियल लाइफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप लोगों की क्या होता है, रियल लाइफ चीजें डिफाइन करने के लिए होता है, डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपकी रियल लाइफ चीजें डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। एक आदमी की डिटेल्स, एक प्रोडक्ट की डिटेल्स, एक कार, ये जितनी भी चीजें हैं ना जो रियल लाइफ में हैं, उनको डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स को भी हम यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि रियल लाइफ में है तो आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स डेली देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोगों का स्टूडेंट प्रोफाइल होगा, ठीक है। स्टूडेंट की जो प्रोफाइल होती है, ठीक है, स्टूडेंट की जो ऑनलाइन प्रोफाइल होती है, या फिर आप लोग जो अपना मतलब मार्कशीट वगैरह देखते होंगे, ये बेसिकली उसका ही एग्जांपल है, ठीक है। वो किस में आता है, वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हो गई, ठीक है, आप लोगों को जो प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलती हैं, आप कोई भी सामान क्या करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज करते हो, तो उसकी डिटेल्स को भी आप एक ऑब्जेक्ट तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सबसे और इवन थ्रो जो आप लोग ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसमें भी जो यूट्यूब वीडियो एनालिटिक्स है, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट का क्या करता है, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा जो गेम का में जो प्लेयर इन्फो होता है, वो भी ऑब्जेक्ट का ही क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का क्या करता है, यूज करता है। ऑब्जेक्ट का लॉजिक समझने की कोशिश करो। रियल लाइफ में जो भी चीजें डिफाइन होती है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है।
अब आप लोग इसको इस तरीके से समझो कि यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो किसी इंसान मतलब ये वीडियो मैंने ही बनाई है, ठीक है? सो मैं रियल लाइफ में एग्ज़िस्ट करता हूँ, इसीलिए इसीलिए जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करी, मेरी वीडियो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जाएगी, क्योंकि मैं फ़िक्शनल नहीं हूँ, मैं रियल लाइफ में चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? मैं रियल लाइफ में एक बंदा हूँ, ठीक है? मैंने अपनी इन्फॉर्मेशंस पुट करी है, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिटेल मैंने क्या करा, सब मेंशन करा है, ठीक है? सो मेरी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जाएगी, मेरी इन्फॉर्मेशन जाएगी यूट्यूब वीडियो एनालिटिक्स में, जो कि किस टाइप के डाटा टाइप का यूज़ करता है, जो कि ऑब्जेक्ट वाले डाटा टाइप का यूज़ करता है, ठीक है? आप लोगों को समझ आया, ठीक है? मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन पुट करी होगी यूट्यूब के पास वो होगी। जब मैंने मेरा चैनल स्टार्ट करा था, जब मैंने मतलब जो भी मेरी एक्स वाई ज़ेड प्रोसेस थी, ठीक है? तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब रियल वर्ल्ड में क्या रहती हैं चीज़ें डिफाइन करी जाती हैं, तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला स्टूडेंट का मैंने सबसे पहले एग्जांपल ले रखा था, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वाला ही एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? एंड स्टूडेंट्स में मैं अपने आप को यहाँ पे क्या करूँगा, पुट करने वाला हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना बेसिकली नेम, ठीक है? एंड नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने नेम लिख दिया है, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं अपने क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नेम पास कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, मैंने यहाँ पे अपना क्या करा, नेम पास कर दिया है, ठीक है? एंड चलो आ जाओ, ऐज भी हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है? ऐज मैंने क्या करा, ऐज मैंने यहाँ पे कर दी है अपनी पास, बेसिकली 21 कर दी मैंने अपनी ऐज, ठीक है? हाइपोथेटिकली ऐज क्या कर दी मैंने, पास कर दी, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपने आप को लिख देता हूँ कि मैं एक कोडर हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपने आप को लिख देता हूँ, ठीक है? इस कोडर, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बेसिकली ट्रू, ठीक है? ये मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया। एंड अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है? सो 1 सेकंड देना मेरे को, यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, मैंने लिख दिया, ठीक है? एंड अब ज़रा इस काम करते हैं, इसमें कंसोल की मदद से इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं डालूँगा अपना स्टूडेंट, ठीक है? ये रहा मैं स्टूडेंट, ठीक है? ये इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, नेम है, ठीक है? और इसके अंदर बेसिकली क्या आने वाला है, स्ट्रिंग आने वाली है, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब बेसिकली मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? कंसोल डॉट लिखने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा बेसिकली स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली स्टूडेंट एंड यहाँ पे अब मैं डालूँगा बेसिकली नेम, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे 1 सेकंड रुको, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे मैं डालूँगा फिर से कंसोल, ठीक है? एंड अब मैं यहाँ पे डालूँगा लॉग, ठीक है? एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डालूँगा बेसिकली अपना स्टूडेंट ऐज, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा बेसिकली स्टूडेंट ऐज, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं ज़रा इसको जल्दी से मैं इसको रन करूँ, ठीक है? आप लोगों के सामने इस कोड को जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन कर दूँ, ठीक है? एंड इसको ज़रा थोड़ा-सा इस तरीके से करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है? यहाँ पे स्टूडेंट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ हुई है क्या? मैंने यहाँ पे क्या क गलत करा, ठीक है? कोई मेरे को बताएगा? ठीक है? यहाँ पे मैंने अच्छा एक छोटा-सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, मुझे यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से लिखना था, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली मेरे को क्या करना था, कॉमा लगाना था, ठीक है? वो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ध्यान आ गया होगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दी थी, आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरीके से देखो क्रॉस का निशान आ गया था, ठीक है? तो ये बेसिकली छोटी-सी मिस्टेक थी, ठीक है? ये हमारे VS कोड एडिटर ने क्या कर दिया, हमें बेसिकली सावधान कर दिया था, ब बता दिया आपको कि बेसिकली यहाँ पे आप मिस्टेक करो, ठीक है? फिर से रन करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, ध्यान से देखो, आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, प्रेज़ेंट हो चुका है, ठीक है? आप लोग देखोगे यहाँ पे मेरा नेम बता दिया गया है, मेरी ऐज बता दी गई और मैं क्या हूँ, एक कोडर हूँ, ये भी बता दिया गया है, ठीक है? फिर जब मेरे से मेरा नेम पूछा गया तब भी बता दिया गया और जब मेरे से मेरी एज पूछी गई तब भी बता दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे, ठीक है? आप लोग ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मैं क्या हूँ, मैं रियल वर्ल्ड में क्या हूँ, एग्ज़िस्ट करता हूँ। इसीलिए मैंने क्या करी, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करा, यहाँ पे पुट करा, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, पुट कर दिया एंड इस इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे पुट करा और यही इन्फॉर्मेशन क्या हुई, बेसिकली इसने अपने पास स्टोर करके रखी, ठीक है? सो यही चीज़ मेरे को आप लोगों को क्या करनी थी, समझानी थी। जब भी देखो आप लोग समझने की कोशिश करना, आप लोगों ने भी काफ़ी मतलब जिन लोगों ने यूट्यूब पे चैनल वगैरह बनाए होंगे, ठीक है? सो आप लोगों को भी आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है? वो किस लिए ली जाती है? वो बेसिकली इसीलिए ली जाती है क्योंकि जितनी भी हम रियल वर्ल्ड चीज़ें क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने पास बनाते हैं, ठीक है? उन सभी का हमारे पास क्या होना चाहिए एक विज़िबल डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेज़ेंट होना चाहिए और उस डाटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ठीक है? अच्छा गेम हम लोग यहाँ पे जो हमारे गेम कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने गेम कैरेक्टर्स के भी क्या करे होंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने गेम कैरेक्टर के क्यों डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे, ठीक है? आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है? आप लोगों ने गेम कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं, उसका रीज़न क्या होता है? ठीक है, उसका रीज़न मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और डीप में, ठीक है? आप लेट्स सपोज़ करो आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है? गेम खेल रहे हो तो गेम तो फ़िक्शनल है, ठीक है? लेट्स सपोज़ गेम तो फ़िक्शनल है, ठीक है? सो गेम कैरेक्टर्स के आप लोगों के पास बेसिकली डिस्क्रिप्शन क्यों रहते हैं? क्योंकि बेसिकली ये उस कांसेप्ट को क्या बना देता है, रियलिस्टिक बना देता है, ठीक है?
मेरी इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, मेरी इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट रहेगी जब भी मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के पास प्रेज़ेंट है, तो यूट्यूब को पता है कि मैं एक लेजिट मतलब मैं एक ओरिजिनल इंसान हूँ, मैं कोई स्पैमर बॉट वगैरह नहीं हूँ, ठीक है? सो उसी तरीके से अगर जब गेम बनाए जाते हैं, तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो गेम बनाए जाते हैं, तो बेसिकली गेम में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर्स की क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पुट इसीलिए करा जाता है, ठीक है? इसीलिए पुट करा जाता है ताकि जो हमारा जो गेम खेलने वाले इंसान है, जो हमारे यूज़र्स हैं, उनको बेसिकली क्या रहे, उनको एक रियलिस्टिक फ़ील है, उनको उसके बारे में स्टोरी पता रहे, उनको उसकी एज वगैरह ये सब पता रहे, ठीक है? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ जो फ़िक्शनैलिटी है ना, हम फ़िक्शनल चीज़ों को हम लोग रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को पुट कर देते हैं, ठीक है? सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, समझा दिया है, ठीक है? अब ज़रा बात कर लेते हैं, अरेज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से लिख देते हैं, अरे के बारे में लिख देते हैं एंड यहाँ पे आ जाओ, अरे भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली अरे डॉट जेएस, ठीक है? एंड array.js लिखने के बाद अब हम array जान लेते हैं, ठीक है? array के बारे में तो अब बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है? सो आ जाओ arrays के भी बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है? सो array में बेसिकली क्या होती है, array होती है बेसिकली हमारी लिस्ट, ठीक है? array क्या होती है हमारी, array के अंदर बेसिकली हमारी होती है बेसिकली इसको आप कह लो जो लिस्ट कह लीजिए, ठीक है? या फिर आप लोग कह सकते हैं बेसिकली इसको, ठीक है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी कह सकते हैं, ठीक है? सो आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, आप लोग इसको कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी कह सकते हैं, ठीक है? सो ये हो गई हमारी एरेक्स या फिर इनको आप करेक्शन ऑफ आइटम्स भी कह सकते हो, ठीक है? रियल वर्ल्ड में आप लोगों ने आप लोगों के पास कोई कार्ट आप लोगों ने कार्ट देखी है? जैसे आप लोग लेट्स सपोज़ करो आप लोग अमेज़न पे क्या कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हो, सो वहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता होगा ऐड टू कार्ट का, ठीक है? आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता होगा ना कार्ट आइटम्स, ठीक है? या फिर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता होगा, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन आता होगा, ठीक है? ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता होगा ना, ठीक है? ऐड टू कार्ट, ठीक है? का ऑप्शन आता होगा, ठीक है? सो इसमें किसका यूज़ हो रहा है? अरे का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? आप लोगों की जो प्लेलिस्ट होती है, ठीक है? प्लेलिस्ट आप कोई सी भी प्लेलिस्ट कह लीजिए, यूट्यूब प्लेलिस्ट कह लीजिए, म्यूज़िक प्लेलिस्ट कह लीजिए, ठीक है? उसके अलावा जो आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट होती है, ठीक है? आप लोगों के पास जो आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट होती है ना, ठीक है? आप लोगों की क्या? आप लोगों की जो फ्रेंड लिस्ट होती है, ठीक है? इसके अलावा जो आप लोगों का क्या? कमेंट्स होती हैं, ठीक है? इसके बाद क्या हो जाती हैं? जो आप लोगों की कमेंट्स होती हैं, ठीक है? इसके अलावा बेसिकली आप लोगों का जो मार्क्स की क्या होती है? लिस्ट होती है, ठीक है? ये सब बेसिकली क्या है? ये सब हमारा क्या है? बेसिकली ये सब एरे होते हैं, ठीक है? आप लोगों को इनको समझना पड़ेगा। अब ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, एक एरे छोटा-सा लिखने वाला हूँ, ठीक है? ये हमारा ये आज का लास्ट कोड होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली एप्पल, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपने लिए एक और कोड लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली बॉल, ठीक है? अब ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा कोड बनाया, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं बेसिकली कंसोल करूँगा, ठीक है? और कंसोल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली अपना कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं अब अपने क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल को क्या करूँगा, पास करूँगा, ठीक है? एंड ये था हमारा क्या, ये था हमारा बेसिकली अपना एरे। एरे के अंदर हमने क्या करा है, इस तरीके से लिखा, हमने जो भी इस लिस्ट में क्या रखा है, प्रेज़ेंट करा है, वो सब क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? कैसे? इसको ध्यान से देखो, ठीक है? जैसे हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखो हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है? इसको फिर से एक बार क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है? सो जैसे हमने क्या करा, इसको रन करा, ठीक है? तो हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है? तो ये था हमारा एरे, ठीक है? सो हमने क्या करा, हमने बेसिकली अरेज़ को पढ़ लिया और हमने किसको पढ़ लिया, हमने बेसिकली इसके अलावा अपने ऑब्जेक्ट को पढ़ लिया, ठीक है? ऑब्जेक्ट हम लोग रियल वर्ल्ड के लिए यूज़ करते हैं। अरेज़ के अंदर बेसिकली लिस्ट होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। आप जितना ज़्यादा इस अरे को क्या करोगे, बड़ा करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का कलेक्शन ऑफ आइटम्स बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, चीज़ें चलती जाएँगी, ठीक है? सो ये थी हमारी दोनों चीज़ें जो आप लोगों ने बेसिकली देख ली हैं, ठीक है? सो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें पढ़ाऊँगा। आज मेरा बेसिकली लेक्चर छोटा मैं इसीलिए रख रहा हूँ, मेरा गला दर्द हो रहा है, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है? वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? तब तक के लिए भगवान आपका भला करे एंड बाय बाय।